मेरी अब चेकिंग नहीं होती। अच्छा, किसकी वजह से? मेरे पासपोर्ट की वजह। जब वो देखते हैं इंडियन, ये पानी की बोतल वहाँ पर इंडिया में कितने की मिलती होगी ये पानी? 10-15 रुपए की है। यहाँ पर ये बोतल 60 रुपए की। यार मेरे को पकड़ा दे, मैं कहीं टूट ना जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। नफरत हम उनसे उतनी ही करते हैं जितनी वो करते हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है तो पैदा होना ही जुर्म है। पाकिस्तान में पैदा होना जुर्म है तो सर जो 25 करोड़ आवाम ने जुर्म कर लिया, जुर्म की सजा भी बता दें। इज्जत नहीं है, औरत की इज्जत नहीं करते, कहने को करते हैं हम लेकिन नहीं करते। सही बात है। में हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काफी शर्म थी। हम पाकिस्तान को वीजा नहीं कोई देता और इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस में जो वीजा ऑफिसर्स बैठे हैं वो इंडियन बैठे हैं। इंडिया हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमें समझता है इस काबिल के हम उसके दुश्मन हैं। आप पाकिस्तानी रहेगा इंडिया का, ये बात याद रखो। एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा और हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं। हाँ, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो कि आप जाते साथ ही फतह कर लोगे पूरे हिंदुस्तान? भाई उस जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या? मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। हमारा पाकिस्तान सारा जिंदगी बेचारा ख्वार रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। कि एक काफिर जो है अगर वो इंसाफ देगा और एक मुसलमान इंसाफ नहीं देगा तो अल्लाह के नजदीक भी वो काफिर बेहतर है मुसलमान। हमारा पाकिस्तान तो मुझे लगता है वैसे ही चाइना बन चुका हुआ है। इसमें हर चीज तो चाइना की है। मेरे चेहरे का जो फकर है ना, जो गरूर है, किसी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, किसी दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे, मेरे को फर्क दिखता। मेरी अब चेकिंग नहीं होती। अच्छा, किसकी वजह से? मेरे पासपोर्ट की वजह। जब वो देखते हैं इंडियन, ये पानी की बोतल वहाँ पर इंडिया में कितने की मिलती होगी ये पानी की बोतल? ये बोतल 10-15 रुपए की है। यहाँ पर ये बोतल 60 रुपए की। यार मेरे को पकड़ा दे, मैं कहीं टूट ना जाए। इंडिया ने क्या बिगाड़ा है आपका? कश्मीर की हद तक आप लेते हैं, कश्मीर से कश्मीर लेते क्यों नहीं? टेबल टॉक क्यों भाई? उन्होंने फौज उतारी, आप अपनी भी उतारें। सिर्फ ये कि जी वो इंडिया है, बाकी हम चीज नहीं। वो दुश्मन किसने कह दिया वो हमारा दुश्मन? हमें तो आज तक यही बताया। हमें तो यहाँ पे ये देखें, जो इंडिया के हवाले से बात करता है वो तो वो हो जाता है। यही तो कह रहा हूँ ना, हम भी अगर आप इंडिया के चैनल्स उठा के देख लें, वो पाकिस्तान को हेटर पाकिस्तान के तौर पे करते हैं तो वो पॉपुलर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे हम अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं। He is a terrorist. He's a terrorist. आप जब देखेंगे, Who said he's a terrorist? I am saying he's a terrorist because based on my research, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्जाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। Why? Because ये ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूव क्यों कर देते हैं? आप पाकिस्तानी रहेगा इंडिया का, ये बात याद रखो। भाई देखे, अभी इंडिया, आप मुझे एक सेक्टर बता दें किस में पाकिस्तान इंडिया से आगे? वो मैं क्या बोलूँ, नहीं है भले जो भी है, लेकिन पाकिस्तान बाप मानता है पाकिस्तान को, इंडिया पाकिस्तान को बाप मानता है। बाप ही है पाकिस्तान। आपको किसने बोल दिया इंडिया पाकिस्तान को बाप मानते हैं? आप मतलब ख्याली बात कर रहे हैं, ये कोई मतलब अपने आप से कोई बात कर रहे हैं? आप मुझे एक चीज ऐसी बता दें जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे किस चीज में आगे नहीं है? ये किस चीज में आप बताएं आगे? आप बोलो ना, जैसे आप बोल रहे हो किस चीज में आगे नहीं है। ये हमारे टिकटॉकर ये भी चांद पे पहुंचे हुए, हमारा चांद रहा है, हम देख रहे हैं, हम भी पहुंच गए उधर जी, हम भी चांद पे पहुंचे हुए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। हमारा पाकिस्तान सारा जिंदगी बेचारा ख्वार रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी भी 4 गुना आगे, मगर हम लोग पाकिस्तानी लोग बेचारे जो है ना, सारे हुक्मरान, सारे एयरपोर्ट वाले, सारे पुलिस, सारे चीज जो है ना पैसों के पीछे लगा हुआ है। सारा बेंचुत पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मुसलमान हिंदू इनसे अच्छे, अल्लाह की कसम, हिंदू इनसे अच्छे में जो मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे। मैं कहा यार की साबुनदानी जी, पंजाबी में बोला मैंने, ये साबुनदानी रखी, इसको चेंज क्यों नहीं करता? तो कहता सरदार जी साबुनदानी कहती तुसी, मैं पुराना मॉडल बहुत, कहता जी पुराना मॉडल मैं 11 लाख का लिया। मैं कहा तू 32 लाख की ऑल्टो बोल रहा है, 38 लाख की तो फॉर्च्यूनर आ जाती है। कहता फॉर्च्यूनर तो यहाँ पे 1.5-2 करोड़ की है। नफरत हम उनसे उतनी ही करते हैं जितनी वो करते हैं। अगर एक गरीब बंदा हूँ, मुझे पता है कि यार चाहे इंडिया से टमाटर आए, बांग्लादेश से आए, मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। मुझे 20 रुपए केजी चाहिए, मुझे 400 रुपए केजी नहीं चाहिए। अब मैं कहूँ जी इंडिया मेरा दुश्मन है, मैंने उससे नहीं लेना, आप मुझे रूस से लेके दें, तो डेफिनेटली रूस से आएगा तो वो महंगा ही आएगा। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं,
कतर में यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हेल्थ सेक्टर देख लें आप, इकोनॉमी आप देख लें, मेन चीज़ इकोनॉमी कंसीडर की जाती है। इकोनॉमी में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे। आप मुझे कोई सेक्टर ऐसा बता दें जिसके अंदर एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इंडिया से ज़्यादा हो या इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की कर गया हो। ये तो नहीं है बाकी, ये तो है। क्या समझते हैं इंडिया फिर तरक्की किस वजह से कर रहे हैं? वो सब गुमराना चाहिए। कुछ अर्सा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं। एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गजवा हिंद भी लड़नी है, ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा हो। हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमजोर है। इनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है, वो खरब डॉलर बना लें या अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। अवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर वो कहता है हालात बहुत खराब है, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निजाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकत। आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड के हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। ट्रम्प तो दूर के बाद, उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम है, वो लेट जाते। फख्र की बात है। ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। हम अमेरिका के कहने पे इंडिया से जंग करते हैं, अमेरिका के कहने पे ही हम पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, अमेरिका के कहने पे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, अमेरिका के कहने पे हुकूमतें गिरती हैं। हम पाकिस्तान को वीज़ा नहीं कोई देता, और इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस में जो वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हैं वो इंडियन बैठे हैं। तो वो इसी वजह से है कि जिस इदारे का काम इंडिया में जो बनता था उसने वो परफॉर्म किया है, और अवाम ने इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के अपना आप चलाया। हमारे तो पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हम तो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाएं तो हमारी चेकिंग ऐसे होती है जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। हमारा सामान खुलवा कर चेक किया जाता है, और उसके अगर मुकाबले में हम किसी इंडियन को देख लें तो वो इतने अच्छे तरीके से जा रहा होता है तमाम प्रोसेस में से कि हम परेशान होते हैं। हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पाकिस्तान छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसेस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता क्या बातें कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो-ओ-वाज में हूँ। लग नहीं रहा ना कि एक काफिर जो है अगर वो इंसाफ देगा और एक मुसलमान इंसाफ नहीं देगा तो अल्लाह के नजदीक भी वो काफिर बेहतर है मुसलमान। सही बात है। होना चाहिए काफिर क्या है कि हम हेट क्यों फैलाते हैं? हिंदू कह दे, मुस्लिम कह दे, सिख कह दे, इतना नफरत आमेज अल्फाज हम अपने जुबान से क्यों अदा करते हैं? हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, गार्डन हो रहा सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं? लेकिन ये काफिर है, ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है तो पैदा होना ही जुर्म है। पाकिस्तान में पैदा होना जुर्म है तो सर जो 25 करोड़ आवाम ने जुर्म कर लिया, जुर्म की सजा भी बता दें। तो ये भुगतते रहेंगे आप, और ये कि हम लोगों को हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। हम इंसाफी करते हैं, हमारे माशरे में इंसाफ नहीं है, ठीक है, इज्जत नहीं है, औरत की इज्जत नहीं करते। कहने को करते हैं हम, लेकिन नहीं करते। सही बात है। हर स्टेज, हम किसी भी स्टेज, माँ बहन बेटी बहू सास, किसी भी स्टेज पे हम औरत की इज्जत नहीं करते। जंगल का कानून सीधी तरह बात कर। इंडिया हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमें समझता है इस काबिल के हम उसके दुश्मन हैं। ठीक है, वो हर लिहाज से हमसे आगे है। ठीक है, हमें सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि कश्मीर है, सब चीजें डिसाइड करते हैं ये लोग अपने घर। अच्छा, कश्मीर की बाद में बात करते हैं, अपने यहाँ पे हालात ठीक हैं जो हम कश्मीर की बात करें? कोई हालात ठीक नहीं है। और जो गलत चीजें, जो झूठ फैला दिया गया है पाकिस्तान में, जो दुश्मन है उसे दोस्त बता दिया गया है, और जो दोस्त है उसे दुश्मन बता दिया गया है। पाकिस्तान का हर शहरी, हर इदारे के हर बंदे का काम बनता है, जब कोई हमारे दुश्मन हमारे साथ ना जिस लहजे में बात करेगा उस तरीके से जवाब देना। आपका भी इंडिया में आप देखते हैं मुसलमानों का वहाँ पे जीना मुहाल हुआ है, मुसलमानों को रोजाना वहाँ पे कसमें उठा के बताना पड़ता। अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी ये बोले है ना, इनको तकलीफ हुई है ना, ये बोले है ना, माइक पे आए है ना, कह रहे हैं मेरी वीडियो भी चलाएंगे, ठीक है, तो क्या 30 करोड़ मुसलमानों ने भंग पी हुई है उधर, उनको तकलीफ होती, वो क्यों नहीं बोलते? हमारी फौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। फतह करेंगे पूरे उनके मुल्क को ही। कौन सी चीजें हैं कि जो कि आप जाते साथ ही फतह कर लोगे पूरे हिंदुस्तान? जज्बा है भाई। उस जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या होता है? इतना जज्बा है कि मुझे मौका मिले, मैं अकेला ही इंडिया को पूरी को चाहता हूँ कि खत्म कर। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? अगर सऊदी अरब हमारी पूरी उम्मत मुसलमान की काम संभाले तो सारे मुल्क उनके पीछे करने को तैयार है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान संभाले? पाकिस्तान के हुक्मरान खसी हैं, ये कोई काम नहीं करते सिवाय बातों के। ये जो हम प्रोटेस्ट यहाँ पाकिस्तान में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, इससे स्वीडन को क्या प्रैक्टिकली फर्क पड़ेगा? जी इंशाल्लाह इससे स्वीडन की माँ मर जाएगी। में आपको पता 25 रुपए केजी आटा, 25 से 30 रुपए केजी आटा। यहाँ पर कितने? यहाँ पे भैया 200 रुपए किलो।
यहाँ पर घी पता कितने किलो? 70 से 60 रुपए कुकिंग ऑयल है। 600 रुपए किलो है। इंडिया का नाम किसी की जुबान पे आ जाना किसी कंट्री की वो कोई छोटी बात नहीं है। क्यों पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं किसी ने स्टेटमेंट दी जी हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ तिजारत करना चाहते हैं। हमारा पाकिस्तान तो मुझे लगता है वैसे ही चाइना बन चुका हुआ है, इसमें हर चीज तो चाइना की है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही चाहिए कि हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए।